क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस. इन लाइंस से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आपको डिटरमाइन करने हैं एंड द एक्स एक्सिस, और साथ में आपको एक्स एक्सिस भी ध्यान रखना है एंड शेड, और आपको शेड करना है. जब ट्रायंगल आपका बन जाएगा तो उसको आपको शेड कर देना है पेंसिल से. ठीक है, चलिए आंसर फाइंड करते हैं कैसे होगा ये सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी हुई है. कौन कौन सी इक्वेशन है? ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी तरफ आपको दी हुई है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को. x माइनस वाई इज इक्वल, ये जो प्लस का है ये इधर राइट साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा. ध्यान रखना है ये जो इक्वल है, इक्वल के नीचे हमें इक्वल रखना है. 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस का है, ये राइट साइड आएगा तो प्लस, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस 12 हो गया. ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई सिंप्लीफाई करने के बाद. अब हम क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे. हम जैसे हमेशा बनाते आए हैं, दो बॉक्स बनाएंगे ऐसे इस इक्वेशन से. ये बॉक्स, इसमें वैल्यूज़ जो आएंगी वो इस इक्वेशन से निकलेंगी और इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो दूसरी इक्वेशन से निकलेंगी. दो दो वैल्यू काफ़ी रहेंगी और वैल्यूज़ जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. देखिए इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब ध्यान रखना हमें ये लें क्योंकि हमने सिंप्लीफाई इसीलिए किया था कि हम इसे आगे लेकर चलें. यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई दोनों वैल्यूज़ हमेशा एक साथ पुट नहीं होती है. या तो आप x में वैल्यू डाल के देख लीजिए तो y की निकल आएगी, y में डालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. देन x को हम एक बार हम x को 0 ले लेंगे, दूसरी बार हम y को 0 ले लेंगे. ठीक है, तो x को हमने 0 ले लिया, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. ये माइनस 1, ये माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस का 1. ठीक है, दूसरी साइड हम y को 0 ले लेंगे. अब क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस वाई, अब y की इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे हम ले लेंगे 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1. आगे समझ में? ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में माइनस के 0 से कोई वैल्यू नहीं है ये. देन x इज इक्वल्स टू माइनस का 1. ऐसे दूसरी साइड हम क्या करेंगे कि x, एक बार हम x को 0 ले लेंगे, दूसरी साइड हम y को 0 ले लेंगे. अब यहाँ पर हमने x को 0 ले लिया, हमें अब इक्वेशन उतारेंगे. 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, देन x हमने 0 लिया तो x की जगह पे 0 रखेंगे, 3 की जगह 3 लेकिन x की जगह पे 0, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12. 3 इंटू 0 0 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12. अब देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो हम 0 को साइड कर देंगे. जैसे हमने 0 को यहाँ पे कोई मतलब नहीं था तो 0 को साइड कर दिया, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया. ऐसे ही यहाँ पर ये होगा कि ये जो मल्टीप्लाई का है 2y, 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है. देन 2y इज इक्वल्स टू 12. अब ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है 2 इंटू वाई, ये 2 मल्टीप्लाई बाय वाई. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई वाई को हम ये मल्टीप्लाई का इधर आकर के डिवाइड कर. ध्यान रखना जब इक्वल मतलब राइट साइड जाता है कोई भी, राइट अगर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट तो हमें जो है साइन चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड ही आ जाएगा. देन y इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 6 या 12, y आ गया 6. ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस बार हमने x को 0 रखा, इस बार हम इसको 0 रख लेंगे. ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, देन 3x प्लस 2, y की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है y 0 इज इक्वल्स टू 12. 2 इंटू 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 ही कर देता है. अब यहाँ पे ये आ गया 3x प्लस. अब बेटा ध्यान रखना प्लस का 0 कोई मायने नहीं रखता, इसको हम साइड कर देंगे. यहाँ पे बचा 3x इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का है, x के साथ ही मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, डिवाइड का. 3 1 3 3 4 12. देन x इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पे आ गया 4. यहाँ जब हमने 0 रखा तो ये आया माइनस का
1। अब देखो बेटा, अब हमने क्या किया है, दोनों बॉक्सेस को साथ में रख लिया है ताकि हम ग्राफ, अब देखिए आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ से शो कर सकते हैं इसे, जो आंसर है। अब मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या कॉपी में सॉल्व कर दिया इसे। कॉपी में भी आप, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ में अलग से देंगे वो इसे सॉल्व करने के लिए, तो आप ग्राफ में ही लिखिएगा इसे, ठीक है, ग्राफ में बनाएगा ये। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये आपको पता होगा, ये वाई एक्सिस है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। ये जो है प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हमारी जो वैल्यूज़ निकली है, पहले हम यहाँ पे, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। आपको जितने की ज़रूरत है आप सिर्फ इतने ही मार्क्स नंबर लेके चलें, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमें एक 6 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस पर हमें 1 लेना है। देन 0 से 1, एक पॉइंट आ गया हमारे पास में ये, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये निकल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 0, -1, ये माइनस, ये माइनस, माइनस 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 माइनस, माइनस का 0, ये प्लस का 0, एक्स एक्सिस जो है -1 है, एक्स एक्सिस। अब एक्स नेगेटिव किधर है, एक्स नेगेटिव है इधर, ये वाली लाइन में, तो यहाँ पे -1 एंड 0, एक पॉइंट निकल गया हमारे पास में ये। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो चुकी है। दूसरी लाइन किससे निकलेगी, 0 6, 0 एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 6। देन एक पॉइंट हमारा 0 और 6, एक यहाँ ये निकल गया। दूसरा पॉइंट है 0 4, 0 एक्स 4 हमारा, ध्यान रखना 4 हमारा जो है एक्स एक्सिस पर है, 4 हमारा एक्स एक्सिस वाला है और 0 ये, तो इसका इन दोनों को मिलाने से कौन सा पॉइंट निकला, ये। इन दोनों को अब मैच करेंगे, ठीक है। अब बेटा जहाँ पे ये पॉइंट निकला है, ये दोनों जहाँ पे मिली है लाइंस, ये दोनों लाइंस जहाँ पे मिली है वो एक्स एक्सिस के 2 पर मिली है और वाई एक्सिस के 3 पर मिली है। ग्राफ में करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर्स निकल के आएंगे आपके पास में। देन एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस पर 3, ये हमारे आंसर आ गए। ये एक्स का 2 है और वाई की वैल्यू निकली है 3, लेकिन अभी आंसर सॉल्व नहीं हुआ। अब सबसे पहले इसमें बोला था कि ट्राइंगल जहाँ पे बनेगा, ट्राइंगल बन गया हमारे पास में। ट्राइंगल क्या बना है और किसको साथ में रखना है, एक्स एक्सिस को साथ में रखना है। एक्स एक्सिस भी ये रहा, एक्स एक्सिस क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये 2 ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल कैसे बना है, इसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। पेंसिल से करेंगे, मैं पेन से करके बता रही हूँ सिर्फ आपको। इसे जब एग्ज़ाम में करेंगे तो इसे पेंसिल से करना है, आपको ध्यान रखना है। पेंसिल भी लेकर जाने एग्ज़ाम में, ये आपने इसको शेड कर दिया, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल निकल के। इसको हमने वर्टिसेस को नाम रख दिए A, B और C, ठीक है। ये वाली जो लाइन निकली थी वो कौन सी इक्वेशन से निकली थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये इस इक्वेशन से निकली थी। और ये वाली लाइन किस इक्वेशन से निकली थी, सेकेंड इक्वेशन, दिस इज 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12। इस वर्टिसेस के पॉइंट्स जो हैं हमारे क्या हैं, x क्या है 2, कोमा और y कितना है 3। a के जो है ये निकले हैं। देन b का क्या निकला है हमारा बेटा, इसके निकले हैं हमारे माइनस का, b के जो हैं पॉइंट्स निकले हैं, एक्स एक्सिस है इसमें माइनस का 1 और 0। एक्स वाई बेटा ये ध्यान रखना, एक्स वाई ऐसे एक्स हमेशा जो है पहले लिखा जाएगा। और इसके क्या है, ये है 4 यहाँ पे लिख देती हूँ 4,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस 0 है। देन 4 और 0, ठीक है, 4 0 2 3। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A B और C,
एक एक कौन से पॉइंट्स निकले हैं, 2 3। ध्यान रखना ये x है, ये y है। b के निकले हैं -1, 0 एंड c के निकले हैं हमारे पास में 4, 0। ये हो चुका है सॉल्व।